आज का हमारा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जो कि इनकी संरचना के आधार पर देखें तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार की संरचना में हमें इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये तंतुवत तथा प्रकाश संश्लेषी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें नीली हरी शैवाल मानते हुए शैवालों के अंतर्गत रखा गया था। याद रहे कि ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, ना कि शैवाल। लेकिन इनके जैसे ये कलर में नीले रंग के, हरे रंग के शैवालों की तरह पाए जाते थे, इसीलिए इनको शैवालों की कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रोकैरियोटिक संरचना के आधार पर इसको जगत मोनेरा के अंतर्गत सम्मिलित किया और इसे साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया। पहले इसको क्या बोला जाता था, नीली हरी शैवाल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे आधुनिक वर्गीकरण के हिसाब से साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली ये कहाँ पाए जाते हैं, तालाबों, पोखरों, नम भूमि, धान के खेतों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अब इनके लक्षणों के बारे में देख लेते हैं। पहला लक्षण है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, वाटर एंड लैंड, यानी कि जल और भूमि में, नम भूमि में ये पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं अर्थात इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल इसमें ए और सी पाया जाता है। ठीक है, इसका तीसरा जो लक्षण है वह है सेल वॉल। इसका किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। साथ ही साथ इसके चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस या फिर श्लेष्मिक आवरण भी पाया जाता है, जो कि इसका मेन कैरेक्टर होता है। फोर्थ में है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनकी जो कोशिकीय संगठन होती है वह क्या है, प्रोकैरियोटिक संरचना वाली होती है। प्रोकैरियोटिक का अर्थ सभी जानते हैं आप लोग। अगला लक्षण है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। जाहिर सी बात है, इनकी संरचना क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें ना ही न्यूक्लियस पाया जाएगा और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रकीय झिल्ली पाई जाएगी। छठवां है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो स्वपोषी होने के कारण इनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है और क्लोरोफिल कौन सा बताई थी मैं, ए और सी पाए जाते हैं। सातवां इसका लक्षण है कि इसमें क्या पाए जा रहे हैं, गैस वैक्यूल पाए जाते हैं, यानी कि गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जो कि इनको सहायता करती हैं पानी में तैरने के लिए। ठीक है, तैरने में सहायक होती हैं। अगला दिया है आठवां में फूड मटेरियल स्टोर। ठीक है, मतलब इसमें भोज्य पदार्थ जो होता है वो किस रूप में संचित रहता है, स्टार्च और प्रोटीन ग्रेन्यूल के रूप में। साथ ही साथ क्या होता है इसमें कि ऑयल ड्रॉप के या फिर तेल की बूंदों के रूप में भी इसमें भोजन संचित रहते हैं। नौवां इसका है रिप्रोडक्टिव पार्ट का अभाव होता है, यानी कि इसमें जो प्रजनांग यानी कि प्रजनन के लिए जो अंग होते हैं उनका इन साइनोबैक्टीरिया में अभाव होता है। 10वां है रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है वो किसके द्वारा होती है। एक जब इनमें क्या होना चाहिए, प्रजनन की अवस्था आती है तो एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। वह संरचना क्या कहलाती है, अलग अलग जीवों में ये अलग अलग है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, एकाइनिड्स है, हार्मोगोन्स है, हेट्रोसिस्ट है आदि के नाम से इनको जाना जाता है, जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। इनमें लैंगिक प्रजनन का भी अभाव होता है, यानी कि इसमें वर्धी प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन की क्रिया द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं नॉनस्टॉक, एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, स्पाइरुलिना आदि। हम लोग जो है साइनोबैक्टीरिया में उसके लक्षण और संरचना और साथ ही साथ उनमें किस तरह से प्रजनन की क्रिया होती है, बस इन तीन ही चीज़ों का स्टडी इसके अंतर्गत करना है। लक्षण तो हमने यहाँ पर इसके 10 लक्षण देख चुके हैं, तो आइए अब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। यहाँ कुछ साइनोबैक्टीरिया के चित्र दिए हुए हैं, जैसे कि क्या दिया है, माइक्रोसिस्टिस है, ऑसिलोटेरिया है, नॉनस्टॉक है, ग्लियोट्रिकिया। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर कुछ साइनोबैक्टीरिया का आप लोग देख सकते हैं डायग्राम, जिनमें सभी की आकृति क्या है, अलग अलग है। यह साइनोबैक्टीरिया का चित्र है, तो आइए देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। पहले नंबर पर दिया हुआ है जेली लाइक कवरिंग सीट यानी कि आवरण। तो यहाँ पर जेली लाइक कवरिंग जो होती है ये सबसे बाहरी स्तर है, जेली के समान इसकी संरचना होती है, इसीलिए इसको जेली लाइक कवरिंग बोला जा रहा है। यह म्यूसिलेजिनस
सीट होता है, यानी कि श्लेष्मिक आवरण होते हैं, जो कि प्रत्येक साइनोबैक्टीरिया के कोशिका भित्ति के चारों ओर पाया जाता है। यह आवरण मुख्यतः पैक्टिक अम्ल और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, जो कि एक कॉलोनी को, यानी कि जो इस साइनोबैक्टीरिया का एक कॉलोनी पाया जाता है, उस कॉलोनी को ये नम बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है इसका सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है और इन चारों स्तरों को क्रमशः एल यानी कि लेयर 1, 2, 3 एंड 4 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका भित्ति के नीचे जीव द्रव्य के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी 75 से 100 एंगस्ट्रॉम की सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि किससे बनी हुई है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फोर्थ है क्रोमेटोप्लास्ट। क्रोमेटोप्लास्ट के अंतर्गत ही थाइलेकॉइड आते हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कोशिका द्रव्य में क्या पाए जा रहे हैं, एक प्लेट नुमा आकृति एक के ऊपर एक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर में, जिसको मैं बनाई हूँ। थाइलेकॉइड जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक लैमेली होते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो डिफरेंट पिगमेंट होते हैं, यानी कि वर्णक होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें पिगमेंट के रूप में क्या क्या पाए जा रहे हैं? क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, ये सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जैसे कि नीले, हरे, शैवाल, इन वर्णकों के लिए उत्तरदायी होते हैं। 5वें नंबर पर हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। तो कोशिका भित्ति के नीचे क्या होता है? एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है, जिसमें जितने भी क्या बोलना चाहिए, इसके अंग होते हैं वो सभी इसी में बिखरे होते हैं। साथ ही साथ जो इसका आनुवांशिक पदार्थ रहता है इसी में ये पड़ा रहता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है। 6 नंबर में हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर डीएनए, यानी कि एक वलयित डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य के बीचों बीच में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 7 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस तरीके से इन सभी का आप लोग चित्र में देख सकते हैं, डायग्राम किस तरीके से दिया हुआ है। जब यही आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? पॉलीराइबोसोम। उसी तरीके से हम लोग 8 नंबर पर देख रहे हैं कि इसमें राइबोसोम के भी कण पाए जा रहे हैं, जो कि किस टाइप के हैं? 70S। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप के ही पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसी के नीचे में हम लोग 9th नंबर पर देखते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है? गैस वैक्यूल पाया जा रहा है। गैस वैक्यूल यानी कि गैस रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें गैस भरे होते हैं, जो कि इनको क्या बहुत ही हल्के बनाते हैं, जिससे ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। अगला है इसमें 10th नंबर पे प्रोटीन ग्रैन्यूल और 11 नंबर पे है ऑयल ड्रॉप्स और साथ ही साथ स्टार्च भी होता है, जिसे इस डायग्राम में नहीं दर्शा पाई हूँ। तो ये तीनों ही क्या क्या? प्रोटीन, ऑयल ड्रॉप्स और स्टार्च, ठीक है। इन तीनों के रूप में ही जो भोज्य पदार्थ हैं वो क्या हैं? संचित रहते हैं। जो भी स्वपोषण या स्वपोषी जो जीव होते हैं वे अपना भोजन बनाते हैं और इन्हीं तीनों रूप में क्या करते हैं? इसको संचित करके रखते हैं। तो यह तो था साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम। अब देख लेते हैं हम लोग इसकी संरचना के साथ साथ में इसमें प्रजनन किस तरीके से होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है बाई एकाइनिड्स। तो एकाइनिड्स में क्या होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति आता है तब उसमें एकाइनिड्स का फॉर्मेशन होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब जो साइनोबैक्टीरिया की सोमेटिक कोशिकाएं यानी कि सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो आकार में बड़ी हो जाती हैं और पीली या फिर भूरे रंग के एक वाल यानी कि एक दीवार की एक स्तर की संरचना करती हैं। वही क्या कहलाते हैं? एकाइनिड्स कहलाते हैं। जैसे ही क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति आता है तो यही वॉल, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये ब्लैक कलर में मैं डिनोट की हूँ एकाइनिड्स को। तो वो जो वॉल होते हैं वो
क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति के आने पर फट जाते हैं, जिसको बोलता है अंकुरण की क्रिया। ये अंकुरित होकर नए जीवों का फिर से निर्माण करने लगते हैं। तो इस तरीके से इनमें एकाइनिड्स के द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इसके एग्जाम्पल हैं नॉनस्टॉक, सिलिंड्रोस्पर्मम आदि। अगला है बाई हॉर्मोगोन्स। इसके एग्जाम्पल है ऑसिलेटेरिया और इंगब्या। तो हार्मोगोन्स में क्या होता है कि कुछ तंतुवत साइनोबैक्टीरिया के इन्हीं तंतुओं को क्या बोला जाता है, ट्राइकोम बोला जाता है। तो ये जो तंतु होते हैं कुछ दुर्घटनावश जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तब प्रत्येक खंड में क्या होते हैं 2 से 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन खंडों को हार्मोगोन कहते हैं और ये हार्मोगोन अंकुरित होकर एक नए तंतु का या फिर ट्राइकोम का निर्माण करते हैं। अगला दिया हुआ है बाई हेट्रोसिस्ट। इसके एग्जाम्पल है नॉनस्टॉक और एनाबिना। तो इसमें क्या होता है कि जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वो पीले रंग की विशिष्ट संरचनाएं बनाते हैं और इनके बीच बीच में, इनके आधारी भाग में ये पाए जाते हैं। कभी कभी ये हेट्रोसिस्ट किसी कारणवश क्या होता है, मतलब अपने इसके जो मातृ तंतु है उससे अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के कारण उसमें बहुत सारे सेल्स है क्या मौजूद रहते हैं, जिससे वो फिर से वो अंकुरित होकर एक नए तंतु का निर्माण। अगला दिया है हार्मोस्पोर। इसके एग्जाम्पल हैं वेस्टिला। वेस्टिला के तंतु के अग्रभाग पर मोटी भित्ति वाले बीजाणु के समान संरचना बन जाती है जो हार्मोस्पोर कहलाता है। और साथ ही साथ जब ये क्या होता है किसी अपने मातृ जंतु से अलग हो जाता है तो ये भी एक नए तंतु का निर्माण करने लगता है। सेम चीज़ सभी में ये होगा, जब ये किसी कारणवश ये अलग हो जाते हैं अपने मातृ तंतु से तो वो अंकुरित होकर नए जीवों का निर्माण करने लगते हैं। उसी तरीके से अगला दिया है बाई एक्सोस्पोर। एक्सो यानी कि बाहर। इसमें स्पोर का जो निर्माण है यानी कि बीजाणु का जो निर्माण है वो इसके शरीर के बाहर होता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कीमोसाइफोन। ठीक है, कीमोसाइफोन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है इनके बाहर में बनते हैं और यही क्या होता है अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से बाई एंडोस्पोर दिया है, ये इसका दिया हुआ है डर्मी कॉर्फ। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ होगा। इसमें स्पोर का निर्माण जो होता है वो शरीर के अंदर होगा। ठीक है, शरीर के अंदर होगा और साथ में ये बाद में अंकुरित होकर नए थैलस का या फिर किसी नए तंतु का निर्माण करता है। यहाँ डिफरेंट टाइप के साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है और साथ ही साथ उनके जो प्रजनन के मेथड हैं जैसे कि इकाइनिड्स है, हार्मोगोन है, हेट्रोसिस्ट है, उन सभी के बारे में भी यहाँ पर चित्रों में दर्शाया गया है जिसे आप लोग देखकर समझ सकते हैं।